राधे सभी को। स्टडी विद शालिनी मैम में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था सांवले सपनों की याद चैप्टर को एक्सप्लेनेशन विद माइंड मैपिंग के थ्रू। आई होप आप सभी को वो वीडियो पसंद आई होगी। एक बार आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने सांवले सपनों की याद को बहुत ही सुंदर माइंड मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। सांवले सपनों की याद जो है वो आपका क्षितिज किताब पुस्तक से लिया गया है चैप्टर है, जिसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से गोरैया घायल हो गई थी, तो इस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? आपको मैंने कल बताया था कि सालिम अली जो थे चौधरी चरण सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके पास गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि केरल की जो साइलेंट वैली है वो उससे जो संबंधित है उससे खतरा बढ़ रहा है। खतरा कैसे बढ़ रहा है कि उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, वहाँ के पर्यावरण दूषित हो रहा था, और पर्यावरण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो थे वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस थे। तो इसलिए पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सुनकर उनकी आंखें कैसी हो जाती हैं? नम हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती थी। जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं कि लॉरेंस की पत्नी जो है वो बताती थी कि लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुला था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं सकता। इसलिए फ्रीदा कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में एक गोरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती थी, क्योंकि एक वो खुले विचार के इंसान थे। अब आगे आपके क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है कि इसका आप मतलब बताइए, इसका क्या आशय है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो हमें ये बताना है कि आखिर कौन थे जो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो लॉरेंस का जीवन जो था वो बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी, इसीलिए सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुलझा और सरल था। तो वो लॉरेंस की तरह कौन थे? सालिम अली। दूसरा प्रश्न है आपका, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यह किसके लिए कहा गया है? यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें तो हम उसे क्या है, वापस जीवित नहीं कर सकते। अब आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। क्यों? क्योंकि सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। वो खुले विचार के इंसान थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति के जो जो अनुभव लिए उन्हें संजोए रखा, और उनसे ही हमें पता चला कि प्रकृति को किसी अन्य रूप से भी देखा जा सकता है। प्रकृति में जो पशु पक्षी हैं उनको भी समझा जा सकता है। तो उनका कार्यक्षेत्र कैसा था? बहुत ही विशाल था। तो आई होप आपको ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ और अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। राधे राधे।